अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रूबरू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज एक खुसूसी इजलास मुनक्किद करते हुए दोनों शहर के काजियों के साथ मीटिंग की और शादियों और काजियों से मुताल्लिका मसाइल के बारे में तबादला ख्याल किया। मोहम्मद सलीम ने कहा कि उन्हें बहुत सी शिकायतें मौसूल हो रही है कि काजी निकाह की फ़ीस के तौर पर भारी रकम तलब कर रहे हैं। इस सिलसिले में अंजुमन काजियात के नुमाइंदों ने बताया कि उन्होंने दूल्हे से निकाह की फ़ीस 1800 रुपये और दुल्हन की जानिब से 1200 रुपये मुकर्रर की है और गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले और इज्तिमाई शादियों में वो कोई फ़ीस वसूल नहीं कर रहे हैं। मज़ीद मोहम्मद सलीम ने काजियों से गुजारिश की कि वह तलाक़ और खुला के दरख्वास्त पर दोनों फ़ारिक़ीन को बुलाए और तलाक़ या खुला देने से पहले मशावरात करे और खुशगवार तसव्वुर का मौका दे। मज़ीद चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने देर रात तक जारी शादियों के फंक्शंस के बारे में बात करते हुए कहा कि ये बहुत बुरी आदत है, इससे मुस्लिम मुआशरे में बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और ये सेहत में बढ़ते मसाइल की भी वजह है। मोहम्मद सलीम ने लोगों से गुजारिश की कि नमाज इशान से पहले निकाह करें और 12 बजे तक दीगर अफ़ाइल मुकम्मल किए जाए। उन्होंने कहा ये इजलास लोगों में शऊर बेदारी लाने के लिए तलब की गई है। इस मीटिंग में काजी मीर खादर अली शरीफ पन्ना बल्दा, काजी हबीब अहमद बिन सलाम, काजी बारकत, काजी उमेर, काजी गोलकुंडा, काजी सैयद शाह नूरुल असफिया, काजी सिकंदराबाद के अलावा दीगर काजियों ने भी शिरकत की। आइए देखते हैं रूबरू न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। हर अहम और ख़ास खबर के लिए रूबरू न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आज मशावरती इजलास था, पूरे काजी साहिबान को बुलाए थे, सदर काजी साहिबान को हैदराबाद, सिकंदराबाद, पूरे ग्रेटर हैदराबाद से। जो हालात हाजरा पे एक मीटिंग हुई कि कई लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि फ़ीस ज़्यादा ले रहे, 5-5 हज़ार ले रहे, 3-3 हज़ार ले रहे, 4-4 हज़ार ले रहे। तो उसके बारे में बात हुई तो काजी साहब ने बताया कि 1200 रुपये दुल्हन वालों से ले रहे, 2000 रुपये 1800 से 2000 रुपये जो है ना दूल्हे वालों से ले। तो मैं उन लोगों से भी ये करा के और कुछ कम हो सकते तो करके ये करिए। तो लोग बता रहे थे कि गरीब लोगों से तो हम पैसे भी नहीं ले रहे, बच्ची वालों से, बच्चे वालों से भी जो दिए ले रहे। बात से सोसाइटी के भी निके है वगैरह है, कुछ इज्तिमाई शादियाँ हैं तो वहाँ भी फ्री भी कर दे रहे हैं। तो वो लोग अपना बताए, एक तलाक देते ही जो है ना आप सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे, वैसा नहीं कर सकते। लिहाजा आप 3 महीने तक उसको वेट करिए, उसको काउंसलिंग करिए। 3 महीने नहीं 6 महीने भी हो तो उसको काउंसलिंग करके जो है ना दोनों को मिलाने की कोशिश करिए, समझे आप। उसके बाद में भी उनका बोलना ये है कि 1 साल तक वो लोग अपना अलग रह के जो है ना फिर आके जब ये करें तो वो तो खैर 2 जने मिल के आके ये करें तो फिर उनकी मर्जी की बात है। मगर शरीयत के हिसाब से जो है ना जितना हो सके गुस्से को जो है ना ख़त्म करके जो है ना आपस में सुलह सफ़ी करना बहुत अच्छी चीज़ है, वो करना चाहिए। ये तलाक बिल्कुल नागवारा चीज़ है, अल्लाह को भी पसंद नहीं है ये चीज़। ये अपने इस्लाम में जो है ना बहुत गलत बात है इसके लिए। तो तलाक ख़त्म नहीं होना है ये, इसको जितना हो सकता काउंसलिंग करके जो है उन लोगों को मिलाने की कोशिश करिए। एक जनों का तलाक होने से पूरा खानदान डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है काजी साहिबान से भी कि आप लोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है तलाक खुला कुछ भी नहीं करना है, इसको 3 महीने तक पहले काउंसलिंग करना है। उसके बाद में थोड़ा गैप दे के जब आखिरी में नहीं हो रहा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, उसमें वो लोगों की मर्जी की बात है। और दूसरी चीज़ जो है कि शादियाँ भी जो है एक काजी साहब तो बोल रहे थे कि 1:40 को निकाह हुआ, आप डेट दे रहे मगरिब के बाद की, झूठ बोल के शादी करे तो कैसा? हाँ, वो डेट पे ही शादी होना, 12 बजे के बाद दिन दूसरा लग जाता और उसूलन तो मगरिब के बाद दूसरा दिन लग जाता। तारीख एक कार्ड में एक निकाह एक टाइम पे हो रहा है, अच्छा नहीं। अपन एक सुन्नत का काम करें तो सुन्नत के तरीके से अपन जो है दीन के तरीके से चलना है। मगरिब और इशा में जो है निकाह हो जाना मैक्सिमम, उसके साथ 11, साढ़े 11, 12 बजे तक जिलवा डाल के दुल्हन को घर पे लेकर रहना है। ये नहीं कि 4-4 बजे रात तक जो है ना धूम धड़ाके गाना पार्टी ये सब चीज़ें सब बेकार है भाई, इस्लाम में नहीं है।
कई लोग सुधर गए, अपना माशरा जो है सुधरने का नाम नहीं है। अच्छे लोग भी है, अच्छे लोग है बल्कि तो आज दुनिया कायम है आज। पर मेरी भी गुजारिश है पूरे आवाम से, पूरे मुस्लिम भाइयों से, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो है ना असर मगरिब में निकाह कर लीजिए। ईशा के साथ ही जो है ना शादी खाने पे रह के तनाउल ताम जो भी है करके जो है ना 12 बजे तक अपने अपने घरों पे रहने की कोशिश करिए। ये धूम धड़ाका बंद करिए, क्योंकि दावत का खाना ही शुरू हो रहा 10:30-11 बजे से। वो टाइम पे खाए तो पेट की भी हालत क्या होती, उससे एसिडिटी होती, उससे क्या साइड इफेक्ट है। वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो बताए वो तरीके पे चलेंगे तो शादी में भी बरकत रहेंगी और घर वाले भी सुकून से, मेहमाना भी सुकून से रहते हैं, पूरे चीजों का माशरा सुधर जाता उससे। आप देखिए मुस्लिम सेट के दूसरे लोगों में जो शादियां होते सुबह के होते मैक्सिमम, वो 1-8% वो रात में मुहूर्त निकलती है, वो सब अलग चीज है। मगर खाने का तो जो है ना जल्दी शुरू कर देते हो, क्योंकि खाना टाइम पे नहीं खाया आप। खाना इतना भारी आइटम बना के खिला रहे अपन, कब से खिला रहे? 11 बजे रात से, 10 बजे के बाद से। ईशा की नमाज के बाद तनावल ताम हो जाना है मैक्सिमम 10 बजे तक, खाने वाने खा के अपना फराखत से बैठना है। मगरिब और असर में निकाह होना है, समझे। ये छोड़ के जो है ना 1 बजे खा रहे खाना, कोई दूल्हे वाले आ रहे 12:30 को दूल्हे का होने आ रहा है, 1 बजे रात को तैयार होकर पालन हो, ये सब बेकार है भाई। आप बाद में घर पे जाके रात तमाम जगह अलग है, मगर एक के तरफ से पूरी बारात इंतजार करते रहती। उन्हों आ रहे ठहर जाओ निके में, इन्हों आ रहे ठहर जाओ, बल्कि निकाह 10:30-11 बजे निके हो रहे, 11 बजे से मैक्सिमम कम नहीं हो रहे, 10 बजे 11 बजे। ये अच्छी चीज नहीं है, लोगों को तकलीफ देना। आप शादी दे गए करके आप लोगों को तकलीफ दे रहे, बिल्कुल गलत है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है आवाम से, मुस्लिम भाइयों से भी मेरी अपील है कि आप लोग खत्ता ये चीजों में मत जाइए। आप लोग असर और मगरिब में निकाह रख लीजिए, या ईशा के अंदर ही रख लीजिए। शादी खाने में भी करना है तो ईशा में निकाह करके इमीडिएट खाना चालू कर दीजिए। 11 बजे तक क्लोज हो जाता, 11 के बाद जिलवा डाल के 12 बजे अपने घरों पे रहिए। लिहाजा मेरी गुजारिश है, इससे पहले भी मैं 2018 में भी इसका बीड़ा उठाया था। इंशाल्लाह हम पुलिस कमिश्नर से, होम मिनिस्टर साहब से, गवर्नमेंट से हम थोड़ा मशवरा करके हम लोग एक मीटिंग रख के जो है ना इसके ऊपर सीरियस एक्शन लेंगे। क्योंकि इससे पहले भी हम मीटिंग करके जो है ये कह रहे थे कि मतलब 12 बजे तक सब अपने अपने घरों में रहना होगा। तो वो चीज को जो है ना फिर हम गवर्नमेंट में मशवरा करके, सबके भलाई के लिए, वो मेरी भलाई के लिए नहीं है, मेरे कोई बच्चे बैठे हुए नहीं है, कोई बच्चे हैं, मतलब सब हो गए, सो शादियां हो गए, सुने आप। तो लिहाजा जो है सबके आवाम के लिए, सबके फायदे के लिए, सबकी सेहत भी अच्छी रहती है उसमें। रात तमाम जगने से आपका पूरा हेल्थ खराब हो जाती है उससे। ये कोरोना भी जो फैल रहा ना, ये यही वजह से होता। रात में जगने से जो है ना ह्यूमिडिटी भी वीक हो जाती, हार्ट कमजोर हो जाता उससे, रात में जगने से, समझे। अब जिसको भी कोरोना नहीं है उसको कोरोना का इफेक्ट होता। मतलब ये रात में जगने से पूरी बॉडी जो है ना वीक हो जाती रात में जगने से। आप टाइम पे सो, टाइम पे उठो, आप देखो, आप कोई टैबलेट की जरूरत नहीं, कोई चीज की जरूरत नहीं है। रात में 3-4 बजे 5 बजे सो रहे, जब फजर का टाइम रहता जब सो रहे जाके।